Hello, aspirants. Welcome to the self-paced advanced series today. So, guys, what we are here for today? देखो हमने देखा, ठीक है, कि इंडिया आज़ाद हुआ। इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ, इंडिया एक तरीके से क्या था, बच्चा था, राइट? छोटा सा बच्चा, अनएजुकेटेड था, पॉवर्टी से जूझ रहा था, चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था। प्लस सबसे बड़ी चीज़ थी कि प्रिंसली स्टेट्स थी, राजा महाराजाओं का टाइम की हमारी सोच चली आ रही थी। डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता था कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी कैसे होती है, क्या होती है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। नो बडी वॉज हैविंग एनी आइडिया, राइट? सो अब हमारा जो इंडिया है वो डेवलप होता जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हिसाब से ट्रू है, ठीक है। तो वैसे ही अब हमारा इंडिया डेवलप होता जा रहा है। हमने पहले टॉपिक्स पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, ठीक है। धीरे धीरे हमने देखा कि प्रिएम्बल कैसे बना और हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लेंथी कैसे हो गया कि वो वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड कहलाया गया। सो ये सब करने से पहले और ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, आई नो एक प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो और वीडियो को लेके, बट इट इज़ अ वेरी माइनर प्रॉब्लम क्योंकि मेरे लिए अभी ये स्टूडियो अवेलेबल है फॉर यू फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस। तो आपको कंटेंट से मतलब है, ठीक है। तो आप कंटेंट से मतलब रखिए। थोड़ा बहुत अगर माइनर इशू आ रहा है वीडियो और ऑडियो का, उसको इग्नोर करिए, ठीक है। आई विल श्योरली आगे जाके मैं इसको दूसरे स्टूडियो में जब रिकॉर्ड होगा वी विल डू इट, पर अभी के लिए यही है। सो इस चीज़ को आप इग्नोर करिए, ठीक है। और अगर आपको और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए तो 0.2 या 0.5x की स्पीड से थोड़ा आगे करिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या करने वाले हैं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि गाइस यूपीएससी कंसिस्टेंसी मांगता है। देर आर स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि मैम आप एक ही दिन में सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दीजिए। तो वो मैं आपको कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम अ टीचर, आई टीच बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत गलतियाँ करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। यूपीएससी को लेके नॉलेज नहीं होती है, इसलिए मैं आपको वो नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि आप यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कैसे अप्रोच करें। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू ऑल। समझ में आ रहा है आपको? सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप जो कह रहे हैं ना कि एक एक दिन में 4-4 5-5 मैं आपको वीडियो डाल दूं, तो गाइज एक बात तो आप ध्यान रखना सबसे पहले कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। आप ओवर अगर इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपने दिमाग में डालते हैं, तो वो फीड नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। समझ में आया? सेकेंडली यूपीएससी चाहता है कंसिस्टेंसी। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी होती है एक 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 स्टेप लेके आगे बढ़ना। कंसिस्टेंसी ये नहीं होती कि यहाँ से कूदे और वहाँ चले गए, ये यूपीएससी है ही नहीं, ठीक है। आपको कहानी पता होगी रैबिट और टॉर्टोइस की, राइट? रैबिट कंसिस्टेंट नहीं था, वो सोचता था कि मैं एक दिन में यहाँ से हॉप करके वहाँ चला जाऊंगा, लेकिन टॉर्टोइस क्या था? कंसिस्टेंट था। उसने सोचा धीरे 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 मैं स्टेप्स लूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो वही हमें यूपीएससी एस्पिरेंट को करना है, धीरे धीरे स्टेप लेके पहुंचना है। प्लस जो ये सीरीज है ये कंसिस्टेंसी पे बिलीव करती है, एट द सेम टाइम इट इज सेविंग योर टाइम। कंसिस्टेंट भी हो, आपको मटेरियल भी रिलेवेंट मिल रहा है, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। देर आर नो बाउंड्रीज फ्रॉम आवर साइड कि आपको ये करना है वो करना है। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब एंड सी द वीडियोज विच विल बी अपलोडेड। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस जनवरी में जितनी भी सेल्फ पेज सीरीज का है कंटेंट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू एवरी डे।
एंड फेब्रवरी में वी विल बी डूइंग व्हाट, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मीन्स या क्वेश्चंस, और उसको एनालाइज कैसे करते हैं, बिकॉज ये चीज़ें मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सम पीपल आर देयर हु डोंट हैव इनफ मनी फॉर द कोचिंग ऑल्सो, राइट, एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट इट, तो उनके लिए भी है। ऑल्सो देर आर सम पीपल जिन्होंने कोचिंग तो करी है पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता ही नहीं है। मुझे तो ऐसे बच्चे इतने मिलते हैं कि हमने कोचिंग कर ली लेकिन हमें पॉलिटी गवर्नेंस समझ ही नहीं आया क्या है। उन लोगों के लिए भी ये है कि आपका जहाँ वहाँ पैसा लगा था वो यहाँ पे आप बचा लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में मिल रही है, एंड आई गारंटी कि अभी तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको सेल्फ पेस्ड सीरीज इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस नहीं मिलेगी, मुझे पता है, ठीक है। आपको मिलेगी लॉन्ग वीडियोस जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कचरा फीड किया जाएगा। आप उसको पढ़ने के बाद सोचोगे यार ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, समझ में आ गया, बिकॉज ये वीडियोस इतनी लॉन्ग इसलिए करते हैं ताकि व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आ सके, राइट। मेरा वो मकसद है ही नहीं, मेरा मकसद है जो बच्चा जुड़ रहा है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर वो एक्चुअली में पढ़े और उसको एक्चुअल गेन हो, ठीक है, यहाँ पे बकवास हो ही ना, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मेरा जो आपकी तरफ जो प्लान है वो क्या है। बहुत सिंपल है कि आप पढ़ें, आप सीरियस हैं तो पढ़ें, ठीक है। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो जब ये देखेगा सीरीज वो समझ जाएगा कि ये कितनी यूजफुल है, और जो एस्पिरेंट सीरियस नहीं है, जो लगता है उनको कि ओके वी नो एवरीथिंग वी विल डू इट, प्लीज़ फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सीरीज नहीं है। ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स आर वेलकम, only aspirants who want to actually have a life of aspirant to actual IAS IPS officer, please do watch it। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, एडिशनल आपके लिए यहाँ मैं रिकॉर्ड करके जाती हूँ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। व्हाट वी आर हियर फॉर, वी आर हियर फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। इंडिया उस टाइम पे क्या हो रहा था, बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन हो रहा है, सबसे मेन चीज। सेकेंडली क्या है, प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली मतलब राजा महाराजाओं की जमीन थी, राइट। राजस्थान में भी है, राजा महाराज थे, राइट। अब उनसे जमीन लेकर इंडिया के हवाले करना, गवर्नमेंट को देना और गवर्नमेंट को अथॉरिटी देना, इट वाज अ बिग टास्क। व्हाट, इट वाज अ बिग टास्क। तो ये बिग टास्क था चीजों को लेके, तो वो बिग जो टास्क है उसी को आज हम पढ़ेंगे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के अंडर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, उनके क्वेश्चंस को एक्चुअल में आंसर करने के लिए, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में अथॉरिटी किसके पास है यूनियन एंड टेरिटरीज को लेके, ठीक है। यही आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सिंपल सी बात है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। ये तो एक बच्चों वाली बात है, बच्चों को पता है, बट मैं अभी आपको बता रही हूँ। 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये यूपीएससी में नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका कॉमन सेंस का है। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल्स जो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आर्टिकल्स हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंशन है आर्टिकल 1। क्या है आर्टिकल 1, इसमें क्या है, इंडिया दैट इज भारत। फर्स्ट पॉइंट है ये। लोग कहते हैं कि भाई हमें तो भारतीय बोलना है, हम चाहते हैं इंडिया को भारत बोला जाए। सर इंडिया पहले से ही भारत कहला रहा है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड एज भारत, ओके, इंडिया इज ऑलरेडी नोन एज भारत। It is a union of states. States have no right to secede from the federation, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ पे करेंगे ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट क्या है, दैट इज भारत, यस दीज बोथ नेम्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना यूनियन, क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब देखो सबसे पहले था प्रिंसली स्टेट्स थी, बताया मैंने को, प्रिंसेस थे, राजा थे, महाराजा थे, वो क्यों देंगे, कोई आपको अपनी प्रॉपर्टी क्यों देगा,
इतनी वो भी करोड़ों की मिलियंस मिलियंस वाली जो प्रॉपर्टीज है वो आपको क्यों देगा, इसलिए ये डाला गया इसमें यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, प्लस स्टेट्स इन्फ्लुएंस नहीं थे डेमोक्रेसी से। ठीक है, हर स्टेट का अलग फंडा था, हर रिलीजन था, हर कास्ट सिस्टम था, तो इसलिए ये डाला गया इसके अंदर यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है कि स्टेट के पास कोई राइट नहीं है, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो क्या करे, इंडिया से अलग हो जाए। आज बोले साउथ इंडिया के भाई हमें मजे नहीं आ रहे, हमें एक डिफरेंट कंट्री बन रही है, नो यू कांट, यू आर नॉट अलाउड नाउ, यू ऑल आर a part of India, but it is allowed in foreign countries if you know like UK, USSR, right? वो यूनियन नहीं है। ठीक है, उनमें से कोई भी स्टेट हट के अपनी कंट्री बना सकती है। ठीक है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है। इंडिया में कोई भी स्टेट हट के ये नहीं बोल सकती कि हमें इंडिया से अलग होना है, बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और ये करना भी जरूरी था क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे बहुत पावर पे थे, वो चाहते थे कि हम हमारा स्टेट नहीं दें, हम क्या करें, वही वापस से वही राज चलाए, महाराजा वाला सिस्टम। ठीक है, इसलिए ये चीज करना भी जरूरी था। तो 2 पॉइंट आपने देख लिया आर्टिकल नंबर 1 में। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 2 पे। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या करता है, 2 पावर्स देता है किसको, पार्लियामेंट को। अब देखो मैंने कहा था यहां हम देखेंगे अथॉरिटी किसके पास है, तो अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास। वीवीआईपी कौन है, पार्लियामेंट। कौन है वीवीआईपी, पार्लियामेंट है वीवीआईपी। ठीक है, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी स्टेट को इंडिया में क्या कर सकती है, जोड़ सकती है। ठीक है, ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट को क्यों दी गई पावर, स्टेट्स को क्यों नहीं दी गई, स्टेट लेजिस्लेचर्स को क्यों नहीं दी गई, क्यों बताया, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स बहुत हावी थे, प्रिंसेसेस एंड किंग्स डिड नॉट वांट कि हमें, देखो पहले तो ब्रिटिशर्स ने हमें हमारी टेरिटरीज ले ली, अब आप लोगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में दी गई, दे वर द ऑलमोस्ट ओजी देयर। ठीक है, ऑल्सो द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, मतलब कोई भी न्यू स्टेट अगर एस्टेब्लिश करनी हो वो पावर भी किसको दी गई, पार्लियामेंट को दी गई। ठीक है, तो पार्लियामेंट इज द ओजी हियर। तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज, तो आप देखना कि ओजी है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास होगी आउटमोस्ट पावर स्टेट के अंदर कुछ भी ऑल्टर करने के लिए या एडमिट करने के लिए। ठीक है, और हम देखते हैं आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 1 एंड 2 क्लियर हुआ, आर्टिकल 3 देखो, पार्लियामेंट को ऑथोराइज क्या क्या पावर्स हैं ये आर्टिकल 3 में मेंशन है। जैसे कि वो एक न्यू स्टेट बना सकते हैं, 2 टाइप से वो न्यू स्टेट बना सकते हैं। या तो क्या करेंगे, एक ऑलरेडी फॉर्म स्टेट को 2 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, है ना। वही राजस्थान का नाम लेते हैं, राजस्थान को 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया, बोला राजस्थान इज अ वेरी बिग स्टेट, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलेंगे राज और इसको एक को बोलेंगे थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये किसकी पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। और क्या कर सकते हैं, मान लो देयर आर 2 स्टेट्स। ठीक है, देयर आर 2 स्टेट्स और पार्लियामेंट ने बोला कि भाई ये दोनों बहुत छोटी स्टेट्स हैं, इनको दोनों को मिला के हम क्या करने वाले हैं, एक बड़ी स्टेट बनाने वाले हैं। तो ये भी वो कर सकते हैं, मतलब तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ये किसकी पावर है, पार्लियामेंट की पावर है। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है स्टेट छोटा है तो उसको मर्ज करने की जगह उसको इंक्रीज कर दें, आसपास की जो स्टेट है उसकी कुछ बाउंड्रीज इस स्टेट के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट, डिमिनिश एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश मतलब खत्म कर देना, ये हटा दिया कि नहीं यार ये पार्ट हमने डिमिनिश कर दिया, ये हटा के हमने दूसरे स्टेट में डाल दिया। ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, मान लो कि बाउंड्रीज है स्टेट की, ये स्टेट पे आ रही तो हमने इसको ऑल्टर कर दी, मतलब काट दी। क्या कर दी, इसको हमने यहाँ से काट दी, ऑल्टर करवाते हैं है ना सूट्स वगैरह में ऑल्टर, तो वो यहाँ से ऐसे हमने उसको सील कर दिया बाउंड्रीज को। ठीक है, ऑल्टर कर दिया। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और इसके ऊपर तो इतने मीम बने हैं नेम के ऊपर, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, कितने नेम बने कि आज से तेरा नाम, ये कितने नाम चेंज करे हैं योगी जी ने,
है ना। आज से तेरा नाम हनुमान, कितनी कोई भी सड़क का, जगह का, एरिया का आप नाम चेंज कर सकते हो। ये भी पावर किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है। क्या है, पार्लियामेंट के पास है। ये पावर्स आपको याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग में रखना है कि पार्लियामेंट ये पावर्स होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पर इसके अंदर दो कंडीशन है। क्या है, दो कंडीशन है। आपके अपने पावर हमेशा ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं देता, ये हमेशा याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं देगा, कभी नहीं देगा एब्सोल्यूट पावर। कुछ ना कुछ वो एक ना एक या दो तीन कंडीशंस उसमें लगा के रखेगा, क्योंकि हमारे इंडिया डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक नहीं है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एक पर्सन या एक बॉडी में पूरी पावर देना, राइट। ये हमारा इंडिया नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट पावर्स ग्रांट नहीं करता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है पार्लियामेंट को। सबसे पहले वो कुछ भी अगर ऑल्टर करती है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यहाँ पे जरूरी 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 है। इट इज मैंडेटरी कि प्रेसिडेंट की इसके अंदर क्या होनी चाहिए, मंजूरी होनी चाहिए। मंजूरी क्या मतलब, उसका रिकमेंडेशन होना चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेशन किससे आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर बोलेंगे तो हो जाएगा रिकमेंडेशन, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाइक पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी हम आगे पढ़ेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। सेकेंड, रेफर द सेम टू स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज। और हम क्या करेंगे, एक इसके अंदर ये ट्विस्ट है कि आप किसी भी स्टेट के अंदर कुछ भी पार्लियामेंट अगर पावर एक्सरसाइज कर रही है रिलेटेड टू ऑल्टरिंग द नेम, बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग, तो उससे भी आप क्या करेंगे, उसका एक्सप्रेस व्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने भी राजस्थान का नाम लिया, ठीक है। राजस्थान को बोला गया कि बहुत बड़ी स्टेट, तो हम सोच रहे हैं दो स्टेट बना दें, ठीक है। एक का नाम हम रखेंगे राज और एक का नाम रखेंगे हम थान, ठीक है। अब ये व्यू लिया गया राजस्थान से कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया है कि वी विल बी डूइंग दिस, दोनों के अलग अलग हम स्टेट बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशन लेंगे, एक्सप्रेस करवाएंगे इनसे कि भाई आपको क्या लगता है कि ये करना सही, आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि आपका स्टेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या होगा, राजस्थान अपने एक्सप्रेस करेगा व्यूज, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है ये करता है। लेकिन अब यहाँ एक बात जो आपको जानने की जरूरत है, क्या उसके एक्सप्रेस हुए जो व्यूज हैं वो बाइंडिंग है पार्लियामेंट पे, बाइंडिंग है, इज दैट बाइंडिंग, नो, it is not binding on the parliament, it is not binding on the parliament to accept the views of the state concerned। तो यही है इसके अंदर की बाइंडिंग नहीं है, यही है ट्विस्ट। क्वेश्चन आ गया कि the views is expressed and it will be binding, no it is not binding on the parliament। ये वही बात होगी, पेरेंट्स हमसे पूछते हैं राइट कि बताओ आज क्या खाओगे, मैंने कहा आज तो हम पनीर लबाबदार खाएंगे, फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, दाल ऑर्डर कर देते हैं। तो वही बात है इसके अंदर, समझ में आ गया। अब हमारा मेन जो आर्टिकल 1, 2 एंड 3 हो चुके हैं, यही था इस लेक्चर के अंदर, मेन जो आइडिया था वो यही था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन, और क्वेश्चन में भी एक ट्विस्ट है जो आपको मेरे को बताना था, समझाना था, वो क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगी। चलो क्वेश्चन पढ़ो भाई। डू पार्लियामेंट हैव पावर टू सीड इंडियन टेरिटरीज टू अ फॉरेन कंट्री। अब देखो हमने देखा पार्लियामेंट इज द आउटमोस्ट पावरफुल एंटिटी, ओजी हियर, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास है कि वो कोई भी टेरिटरी को हटा रहा है, काट रहा है, ऑल्टर कर रहा है, ठीक है, नेम चेंज कर सकता है, सब कुछ कर रहा है वो। तो अब कोई भी टेरिटरी वो किसी को दे सकता है। मान लो कि कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही है, पार्लियामेंट ने सोचा यार बहुत लड़ाई हो गई, मैं तो थक चुका हूँ, अब मैं कश्मीर को पाकिस्तान दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या वो कर सकता है, क्या पार्लियामेंट में इतनी पावर है, नो इट कांट, बिकॉज व्हाई इट कांट, दिमाग लगाओ, क्या पार्लियामेंट को हम इतना ऑटोक्रेटिक बना सकते हैं कि वो किसी भी कंट्री को अपनी टेरिटरी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दे सकता है, नो इट कांट, और ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा आर्टिकल 368 के अंडर। इतनी पावर भी नहीं है, मैंने कहा था ना एब्सोल्यूट पावर देता ही नहीं है,
कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोक्रेटिक बनाता ही नहीं है। तो वही चीज़ है, ऑटोक्रेटिक बनाया ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जब पाकिस्तान को हमने कुछ टेरिटरी ट्रांसफर करी थी, और एक 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जब हमने 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिए थे, ठीक है। ये 111 है, 111, ठीक है, 3 मत समझना इसको, क्या है ये, 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिए थे। तो देखो, अब मैं आपको जो बताने चाह रही हूँ वो ये है, हमारा ये लेक्चर हो गया है कंप्लीट। इस ये आर्टिकल 1, 2 एंड 3 आप देखिए, पार्लियामेंट की क्या पावर है समझिए, पार्लियामेंट की क्या पावर नहीं है वो समझिए। उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है, कुछ उसके अंदर क्या बोलते हैं, उसके अंदर बाउंडेशन रखी गई है। यही है जो हमें पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ना। दिस इज द फाइनल थिंग यू कैन लर्न। सो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर का मीनिंग। एंड सेकेंडली आई वॉन्ट कि देखो, फेस्टिव सीजन चल रहा है, सर्दी आ रही है, आलस आता है, बट कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। जो कंसिस्टेंट रहेगा वही एंड में विन करेगा। तो आपको कछुआ चाल चलनी है। डोंट ट्राई टू बी लाइक अ रैबिट कि मैं एक ही दिन में 10 वीडियो देख डालूंगा और मेरा हो जाएगा, या सेव कर लूंगा प्लेलिस्ट में बाद में देखूंगा। नहीं, रोज एक वीडियो अपलोड हो रही है, रोज देखो, रोज अपने नोट्स बनाओ। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू ऑल विल थैंक मी। वाई? बिकॉज आई नो कि एस्पिरेंट्स को एक्चुअली में क्या कंटेंट चाहिए और क्या यूपीएससी पूछ रहा है। हम एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, इसलिए हम आपको एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ उस पर फोकस करिए, एंड आई होप आपके लिए क्लासेस बहुत ही वैल्यूएबल रहे, एंड एट द लास्ट आप यहाँ से कुछ बहुत अच्छा सीख कर जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।